वेलकम टू द करंट एग्जाम, जहां आपको मिलेंगे हर दिन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज है 5 जुलाई 2025 और 5 जुलाई 2025 को करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे के सारे फैक्ट के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं, यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू विस्तार पूर्वक हर प्रश्न के साथ मिलेगा स्पष्टीकरण और अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 5 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का 103वां संस्करण बनाया गया है। यह दिवस जुलाई की पहली शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और 2025 में यह 5 जुलाई के दिन पड़ा। इसका उद्देश्य सरकारी सहकारी समितियों की भूमिका को उजागर कर एक बेहतर भविष्य के लिए निर्माण में उनके योगदान को बढ़ावा देना। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA द्वारा बनाया जाता है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। ICA की स्थापना 1895 में हुई थी, जिससे यह संस्था वैश्विक सहकारी आंदोलन की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। ध्यान देने योग्य तथ्य 2025 की थीम कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स अ बेटर फ्यूचर रही है, जिसका अर्थ है सहकारी समितियां हमारे भविष्य को बेहतर बनाने में एक मजबूत भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न है, सीबी का नया कार्यकारी निदेशक सुनील जयवंत कदम बने हुए हैं, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने सुनील जयवंत कदम को अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सुनील कदम फाइनेंशियल नियमन के क्षेत्र में अनुभवी है और उनकी नियुक्ति से सीबी के विनियामक प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। सीबी की स्थापना 1992 में मुंबई में हुई थी और यह भारत के शेयर बाजारों के नियामक के रूप में कार्य करता है। 2025 तक सीबी की चेयरपर्सन मधवी पुरी बूच है। महत्वपूर्ण बिंदु, सुनील कदम की गहरी विशेषज्ञता और अनुभव भारतीय पूंजी बाजार की पारदर्शिता और मजबूती को बढ़ाने में योगदान देगा। अगला प्रश्न है, इंडियन मैंगो मेनिया 2025 अबू धाबी में आयोजन। भारत ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत के आम निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य में आयोजित किया गया है, जिससे भारत की प्रमुख आम की किस्में जैसे दशहरी, अल्फांसो और केसर प्रदर्शित की गई है। भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है और यूएई में आयोजित यह आयोजन दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। यूएई के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी में परिवार दत्तक ग्रहण योजना में टीबी स्क्रीनिंग। पुडुचेरी टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत परिवार दत्तक ग्रहण योजना में टीबी स्क्रीनिंग को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। यह महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें टीबी के जल्द पहचान और रोकथाम में सहायता मिलेगी। परिवार दत्तक ग्रहण योजना 2021 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य बच्चों को परिवारों के बीच अपनापन देना है। इसके साथ टीबी स्क्रीनिंग जोड़ने से सामाजिक स्वास्थ्य को बड़ी मजबूती मिलेगी। पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी और उपराज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन। अगला प्रश्न है, तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर, रूस। 2025 में रूस पहला देश बना जिसने आधिकारिक रूप से तालिबान सरकार को मान्यता दी। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नए विवाद को बहस का विषय बनी है। तालिबान अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, लेकिन अधिकांश देश अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देते हैं। रूस राजधानी मास्को, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा रूबल। अफगानिस्तान राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानो। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट की स्थिति। 5 जुलाई 2025 तक भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि महिलाओं को नौसेना की युद्धक भूमिकाओं में शामिल करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। ध्यान दें कि भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह है। भारतीय नौसेना में अभी तक पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट शुभांगी स्वरूप है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कुंजी व निष्कर्ष और तैयारी हेतु सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की वार्षिक महत्ता और ICA के योगदान को याद रखें। सीबी के नए कार्यकारी निर्देशक की नियुक्ति से बाजार नियमन में आने वाले सुधारों पर नजर रखें। इंडियन मैगोमेनिया जैसे वैश्विक व्यापार कार्यक्रमों से भारत की कृषि निर्यात नीति संबंधित ज्ञान विकसित करें। स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं जैसे टीबी स्क्रीनिंग पर परिवार दत्तक ग्रहण योजना में जोड़ने के प्रदेशवार पहल पर ध्यान दें।
रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय नौसेना में महिलाओं की युद्धक भूमिका से जुड़ी प्रगति और वर्तमान स्थिति को अपडेट रखें। इस करंट अफेयर विषय को याद रखना न केवल परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह समाज, कूटनीति और विकास के व्यापक संदर्भों को समझने में भी मदद करता है। निरंतर अभ्यास और विस्तृत व्याख्या से सफलता निश्चित होती है।